साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान जीके की, जिसमें अपना पहला टॉपिक होगा वो स्टार्टिंग से हम शुरू कर रहे हैं कि राजस्थान का सामान्य परिचय। कि राजस्थान जीके पढ़ना है। राजस्थान पुलिस की भर्ती आ चुकी है, ग्राम विकास अधिकारी की आ रही है, वन रक्षक वनपाल की भी है। तो हम राजस्थान का जीके स्टार्टिंग कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से करें, ये समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आपको राजस्थान का सामान्य परिचय पता होना चाहिए कि भाई राजस्थान है तो इसका नाम राजस्थान कब मिला, किसने राजस्थान नाम दिया। पुराने समय में चाहे वैदिक काल हो, महाभारत काल हो, चाहे मध्यकाल हो, या इसके अलावा जो ब्रिटिश काल हो, इसमें राजस्थान को किस किस नाम से जाना जाता था, अलग अलग नामों से जाना गया। और ये जो टॉपिक है ये मात्र 2 से 3 घंटे की क्लास होगी, लेकिन मैं इस क्लास को मात्र आधे घंटे में यहाँ पर पूरी कवर कर दूंगा, क्योंकि पूरी जो स्लाइड है वो मैंने पहले से बना रखी है ताकि आपके समय की बचत हो सके। 3-4 घंटे की क्लास में आधे घंटे में यहाँ पर समाप्त कर दूंगा। ध्यान से देखना, एग्जाम में यहीं से प्रश्न पुटअप हो जाता है, आगे आपको ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं होगी थी। और साइड का मैं थोड़ा जूम कर रखा है इसलिए थोड़ा बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा। और बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छे ढंग से आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। सभी साथी बने रहें क्लास में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थान के नामकरण की। तो राजस्थान को भाई राजस्थान नाम कैसे मिला, किस किस काल में। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना गया, आपको पूछ लेते हैं एग्जाम में, यही से प्रश्न निकल जाता है कि भाई रामायण में या वाल्मीकि ने राजस्थान को किस नाम से पुकारा है, महाजनपद काल में। और इसके अलावा जो महाभारत काल है, चाहे ब्रिटिश काल है, इसमें राजस्थान के अलग अलग प्रदेशों को अलग अलग नामों से जाना गया। क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो बेराट है या जो बेराट जयपुर है, इसका पूरा प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है। कई बार यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि महाभारत में वाल्मीकि ने राजस्थान, महाभारत में जो वाल्मीकि थे उन्होंने राजस्थान को क्या नाम दिया, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से आप नोट्स भी बना लेना, साथ में लिखते जाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद में यानी वैदिक काल में। तो ऋग्वेद में जो राजस्थान का नाम मिलता है वो ध्यान रखना ब्रह्मव्रत मिलता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ से बड़े एग्जाम में प्रश्न पुटअप होते हैं। ऋग्वेद में वैदिक काल में राजस्थान का नाम क्या मिलता है, ब्रह्मव्रत। यहाँ पर बात करें हम रामायण में जो वाल्मीकि थे, वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतर की संख्या दी है। क्या नाम दिया राजस्थान को, मरुकांतर नाम दिया। सीधा प्रश्न यहां से निकलता है एग्जाम में। क्या निकलता है कि रामायण में जो वाल्मीकि थे, इन वाल्मीकि ने राजस्थान को या राजस्थान के प्रदेश को, भूभाग को किस नाम से पुकारा, तो मरुकांतर के नाम से। यहां से अगली बात करें यहाँ पर महाजनपद काल की। महाजनपद काल में राजस्थान के अलग अलग प्रदेशों को अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे कि जो अपना गंगानगर और हनुमानगढ़, जो अपना पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान का जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जो जिले हैं, इस क्षेत्र को नाम दिया गया योध्य प्रदेश। क्या नाम दिया गया, योध्य प्रदेश। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, योध्य प्रदेश, ये लिख लेना। इसके अलावा जो अपना बीकानेर है, बीकानेर का प्राचीन नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जांगल प्रदेश। महाभारत काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था, जांगल प्रदेश। ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा जो बेराट जयपुर है, इसका प्राचीन नाम मिलता है महाभारत काल में विराटनगर। क्या मिलता है, विराटनगर। और आपको पता भी होगा जो 5 पांडव थे उन्होंने अपना जो अज्ञातवास है वो इस विराटनगर में, इसी नगरी में बिताया था। कहां पर बिताया था, विराटनगर में। तो ये भी ध्यान रखना, बेराट का प्राचीन नाम क्या है, विराटनगर। ये भी एग्जाम में कई बार पुटअप हुआ है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना। आगे देखते हैं, साथ में नोट्स बनाते जाना, और यदि कोई पीछे रह जाता है तो वो क्लास को बीच में रोक लेना वीडियो को। नेक्स्ट अगला देखते हैं यहाँ पर, और आगे देखें तो यहाँ पर जो अलवर है, अलवर या इसके जो अलवर के या इसके आसपास का जो क्षेत्र है, अपना जो जिला है अलवर, इसके आसपास का क्षेत्र है, इसको प्राचीन काल में, पुराने समय में इसको मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो अलवर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य जनपद, ठीक है। इसके अलावा जो भरतपुर है, धौलपुर है, करौली, जो अपने जिले हैं पूर्वी, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इसके जो आसपास का क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना जाता था, सूरसेन। कई बार ये पूछा जाता है। इसके अलावा जो उदयपुर है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के जो आसपास का क्षेत्र है इसको जाना जाता था सीवी जनपद। किसके नाम से, सीवी जनपद के नाम से। इसके अलावा जो जिला है जैसलमेर, कौन सा जिला, जैसलमेर, इसको जाना जाता था मांड। किसके नाम से, मांड। या इसका दूसरा नाम मिलता है वल। क्या मिलता है, वल। यहाँ पर बात करें जालोर की, तो जालोर का प्राचीन नाम एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, सुवर्णगिरी।
क्या नाम है? सुवर्णगिरी। किसका नाम है? जालोर का। भीनमाल, भीनमाल का सिरीमाल, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या मिलता है? सिरीमाल। इसके अलावा अपना जो राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जिला है नागौर, नागौर का प्राचीन नाम मिलता है अहित छतरपुर। क्या मिलता है? अहित छतरपुर। तो ये जो नाम है प्राचीन नाम, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही राजस्थान में पुराने समय में राजस्थान के अलग अलग भूभाग को अलग अलग नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर ये चीज आप लिख लें और जिसको आ रही है उसको लिखने की, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, और जो आपको याद नहीं है इनमें से उसका आप नोट्स बनाते चले। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है बहुत बहुत। एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, जो अपना राजस्थान शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? ये यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। तो कहां पर मिलता है? तो ध्यान रखना इस चीज का। दो शिलालेख हैं, दो ही शिलालेख है। गुरुजी शिलालेख क्या है? अरे किसी शिला पर, किसी पत्थर के ऊपर लिखा गया लेख शिलालेख है। तो देखो दो शिलालेख ध्यान रखना इसमें। बसंतगढ़ का शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है? सिरोही में। और गोसुंडी का शिलालेख कहां पर है? गोसुंडी का शिलालेख कहां मिला है? ये मिला है नगरी चित्तौड़गढ़ में। कहां पर मिला है? नगरी चित्तौड़गढ़ में। तो ये दोनों शिलालेख आप याद रखना, ठीक है। अब सबसे पहले यदि ये दोनों ऑप्शन में मिल जाए कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कहां पर मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में और गोसुंडी के शिलालेख में। यदि आपको एग्जामिनर दोनों दे दे ऑप्शन में तो ध्यान रखना कौन सा राइट होगा? गोसुंडी का शिला, बिल्कुल गोसुंडी का शिलालेख होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इससे प्राचीन पुराना है। ये कब का है? 532 ईस्वी पूर्व का है। ध्यान रखना गोसुंडी का शिलालेख कब का है? 532 ईसा पूर्वी का है। कहां पर मिला है? नगरी चित्तौड़गढ़ में मिला है। एक चीज ध्यान रखना, ये खंडित शिलालेख है, ये टुकड़ों के रूप में मिला है। इसके अलावा इसकी खोज किसके द्वारा की गई ये भी ध्यान रख लेना, कवि राजा श्यामल दास के द्वारा। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास, इन्होंने इसकी खोज की थी। और इसको पढ़ा किसने था? इन्होंने तो इसकी खोज की लेकिन पढ़ा था डी.आर. भंडारकर ने। किसने? डी.आर. भंडारकर ने। यह संस्कृत भाषा में ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। अब यहां पर हम बात करें बसंतगढ़ शिलालेख की। राजस्थान शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है गोसुंडी शिलालेख में और बसंतगढ़ शिलालेख में। यदि बसंतगढ़ शिलालेख की बात करें तो इसमें नाम मिलता है राजस्थान का राजस्थानिया द्वितीय। क्या मिलता है? राजस्थानी, बिल्कुल। क्या मिलता है? राजस्थानिया। इसमें मिलता है राजस्थानिया। क्या मिलता है? राजस्थानिया। इसमें राजस्थानिया नाम मिलता है राजस्थान का। और इसमें क्या मिलता है? राजस्थानिया द्वितीय। ये कब का है? बसंतगढ़ शिलालेख, यह 682 ईसा पूर्वी का है। इसके अलावा खीमल माता मंदिर में स्थित है। किस मंदिर में है? खीमल माता मंदिर में। बसंतगढ़ कहां पर है? सिरोही में। इसके अलावा इसमें जो मेवाड़ के शासक थे शिला द्वितीय, उनका भी उल्लेख मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख में मेवाड़ के शासक शिला द्वितीय का भी उल्लेख मिलता है। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर मिलता है? हमें गोसुंडी के शिलालेख में और बसंतगढ़ के शिलालेख में मिलता है। तो यह चीज इन दोनों शिलालेखों के बारे में याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, लिख लेना, वीडियो रोक लेना बीच में। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि मध्यकाल में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों को किस किस नामों से जाना जाता था। क्योंकि आपको पता होगा कि मध्यकाल में कभी मुगल आए और इसके अलावा कभी अलाउद्दीन खिलजी आया, तो इन्होंने राजस्थान पर आक्रमण किया। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग जो किले थे उन पर, अलग अलग जो रियासतें थी वहां पर आक्रमण किया, इसको हड़पा, जीता और उसको जीतने के बाद उसका नाम चेंज कर दिया। तो ये भी यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न पुटअप होता है। तो जैसे कि आपको पूछा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ पर, और चित्तौड़गढ़ की महारानी आपने सुना होगा रानी पद्मिनी का नाम, रतन सिंह यहाँ के शासक थे। तो चित्तौड़गढ़ को जब अलाउद्दीन खिलजी ने जीता तो इसका नाम रखा खिजराबाद। क्या रखा? खिजराबाद। कई बार एग्जाम में यहाँ से 2-3 प्रश्न पुटअप हो जाते हैं, अलग अलग एग्जामिनर प्रश्न को घुमा देता है कि चित्तौड़गढ़ का पुराना नाम पूछ लेता है इसमें मध्यकाल में, तो ये अपना क्या नाम है? खिजराबाद। ये नाम खिजराबाद चित्तौड़गढ़ को किसने दिया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। इसके अलावा यहाँ पर पूछा जाता है कि जालोर, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीता, जालोर को भी जीता, जालोर का नाम दिया जलालाबाद। जालोर का प्राचीन नाम क्या मिलता है? जलालाबाद। सिवाना, सिवाना कहां पर है? बाड़मेर में। सिवाना को जीता अलाउद्दीन खिलजी ने दिया, ठीक है। सिवाना को अलाउद्दीन खिलजी ने नाम दिया खैराबाद। क्या नाम दिया? खैराबाद। ये भी पूछा जाता है।
उसके बाद बात करें हम उदयपुर की, तो उदयपुर का नाम मिलता है मोहम्मदाबाद। क्या मिलता है? मोहम्मदाबाद। ये नाम दिया था अकबर ने। किसने दिया था? अकबर ने। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तिमनगढ़ दुर्ग की। तिमनगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? करौली में है। तिमनगढ़ दुर्ग का पुराना नाम मिलता है इस्लामाबाद। क्या मिलेगा? इस्लामाबाद। किसने दिया? मोहम्मद गौरी ने दिया था। किसने दिया था? मोहम्मद गौरी ने। इसके अलावा बात करें हम आमेर की। आमेर जयपुर की बात करें तो इसका पुराना प्राचीन नाम आपको मिलेगा मेमिनाबाद। क्या मिलेगा? मेमिनाबाद। पूछा जाता है कि आमेर का प्राचीन नाम क्या है? मेमिनाबाद। 4 ऑप्शन मिलेंगे। और ये किसने दिया था? तो मोहम्मद शाह ने दिया। किसने दिया? मोहम्मद शाह ने अपने नाम पर इसका नाम मेमिनाबाद रख दिया। तो ये मध्यकाल में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के उपनाम है जो हमें देखने को मिलते हैं, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन है वो पुटअप होता है। तो इनको भी आप थोड़ा ध्यान देना, इनको लिख लेना जो आपको इनमें से याद नहीं है। वैसे तो जो विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये बेसिक चीजें आनी चाहिए, सामान्य परिचय है। और भी आगे कुछ नया पढ़ते हैं कि अब भाई ब्रिटिश काल में राजस्थान को विभिन्न क्षेत्रों को किस किस नाम से जाना जाता था, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से नोट्स बना लो, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के काल में राजस्थान को किस नाम से जाना गया। तो आपने सुना होगा कि राजपुताना, रायथान और इसके अलावा रजवाड़ा, राजस्थान, तो ये अलग अलग नाम दिए गए। तो यहाँ पर ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा नाम दिया गया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ब्रिटिश काल में अगली हेडिंग लगाएं राजस्थान के नाम, उपनाम। तो यहाँ पर आप देखोगे तो राजपुताना। सबसे पहले हम बात करते हैं इस राजपुताना की, कि राजस्थान को राजपुताना नाम किसके द्वारा दिया गया। तो ध्यान रखना, जॉर्ज थॉमस के द्वारा। अक्सर जब आप कोचिंग करने जाते हो तो कोचिंग में राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान का जीके यही से स्टार्ट किया जाता है। पीछे वाला बहुत ही कम पढ़ाते हैं। तो यहां से आप ध्यान से देख लेना। तो राजपुताना नाम दिया राजस्थान को जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में। कब दिया गया? 1800 ईस्वी में। उल्लेख कहां पर मिलता है इसका? इसका उल्लेख उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। ये 1805 में प्रकाशित हुई थी। तो कई बार जॉर्ज थॉमस की पुस्तक का नाम भी पूछ लिया जाता है। क्या नाम? मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसके अलावा यदि हम बात करें राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, तो ये नाम हमें कहा, ये नाम किसको, राजस्थान को किसके द्वारा दिया गया? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। राजस्थान को राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, ये नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के जो इतिहास के पिता है इनको कहा जाता है घोड़े वाले बाबा भाई, इनको कहा जाता है। ठीक है। इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम काफी पॉपुलर है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है एनालेट्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, यानी सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। कब दिया? तो ये ध्यान रखना 1829 ईस्वी में दिया। कब दिया? 1829 ईस्वी में। और जो ये इनकी पुस्तक है, जो इनकी ये पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक ये इंग्लिश में लिखी गई, अंग्रेजी में लिखी गई, क्योंकि अंग्रेज थे तो इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी उनको लिखना आती नहीं थी, तो इसलिए इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया गया 1835 ईस्वी में। कब किया गया? 1835 ईस्वी में। अपने राजस्थान के सिरोही, अपना जो सिरोही है, सिरोही के एक इतिहासकार हुए थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनका नाम आप याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है, पूछा जाता है बड़े एग्जाम में। ये ओझा इतना याद रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। जो कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, यानी सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इस पुस्तक ये कब प्रकाशित हुई? 1829 में। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो 1835 ईस्वी में राजस्थान के जो इतिहासकार है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, उनके द्वारा इसका अनुवाद हिंदी में किया गया। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहां से ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ये आप नोट्स बना ले साथ में। अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल यहाँ से रोक सकते हैं आप बीच में वीडियो को और इसके नोट्स बना सकते हैं, तब तक मैं आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर बात करेंगे कि देश की जब आजादी हुई, आजादी के बाद राजस्थान को किस नाम से जाना गया, राजस्थान नाम कब मिला, इसको मान्यता कब मिली। उससे पहले आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जब ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का राज था, उस समय देखो उन्होंने जो भारत के जितने भी राज्य थे उनको अलग अलग यहाँ पर 4 श्रेणियों में बांट रखा था। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी और डी। तो इसमें पूछा जाता है कि राजस्थान जो ब्रिटिश काल में किस श्रेणी का राज्य था, ये पूछा जाता है। तो यहाँ से देखो चारों श्रेणियों में कौन कौन से राज्य आते थे, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ए श्रेणी की बात करें, कौन सी? ए श्रेणी। तो इसमें देखना, इसमें जो ब्रिटिश प्रांत थे, कौन से प्रांत शामिल थे? ब्रिटिश प्रांत, अंग्रेजों के जो राज्य थे। और इसका जो प्रमुख होता था, यानी इसका में जो राज करता था, वो करता था गवर्नर जनरल।
ठीक है। अब यहाँ पर बात करें 20 सरणी की, तो 20 सरणी में कौन से राज्य आते थे? इसमें जो रियासतें होती थी, जितनी भी रियासतें थी वो सारी 20 सरणी में आती थी। तो राजस्थान में भी आपको पता है कि रियासतें थी, तो उस समय रियासतों का जो प्रमुख होता था वो होता था राजा। रियासतों का प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। राजा राज करते थे। तो इसका मतलब यहाँ पर राजस्थान किस सरणी का राज्य था ब्रिटिश काल में? 20 सरणी का। राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? तो 20 श्रेणी का राज्य था। इसके अलावा 20 श्रेणी में रियासतें आ गई। और यहाँ पर सी श्रेणी की बात करें तो सी श्रेणी में आते थे केंद्र शासित प्रदेश, और इसका जो प्रमुख होता था वो होता था एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन कौन से यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है उसमें? एक तो अपना दिल्ली, इसके अलावा कुर्ग, बलूचिस्तान जो कि बलूचिस्तान वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में है, और अपना अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में। तो ये 4 यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश थे। ये भी आप ध्यान रखना कौन कौन से? दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर मेरवाड़ा। यहाँ पर राजस्थान में जो अजमेर मेरवाड़ा है जो केंद्र शासित प्रदेश, ये अपना सी श्रेणी का राज्य था। ये भी ध्यान रखना। तो राजस्थान वैसे बात करें तो बी श्रेणी में आता था, लेकिन जो अपना अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है जो वो किस श्रेणी में आता था? सी श्रेणी में, यानी राजस्थान दोनों में ही शामिल है। डी श्रेणी की बात करें तो डी श्रेणी में कौन से राज्य आते थे? अर्जित किए गए प्रदेश, अंग्रेजों के द्वारा हड़पे गए प्रदेश। ठीक है। और इसके साथ में एक जो अपना अंडमान निकोबार है ये भी इसमें शामिल था। तो ये चारों श्रेणी आप ध्यान रखना, बिल्कुल नोट्स बनाते जाओ। ये चारों श्रेणी आप याद रखना, ये पूछा जाता है। तो राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। ए श्रेणी में ब्रिटिश प्रांत आते थे, बी में रियासतें आती थी, सी में केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर मेरवाड़ा शामिल है, और डी में अपने जो डी श्रेणी है इसमें अर्जित किए गए प्रदेश जिसमें अंडमान निकोबार भी शामिल था। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि जैसा कि आप सभी को पता है कि जब अपना देश आजाद हुआ उस समय राजस्थान में अलग अलग रियासतें थी, तो उन सभी को एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जुलाई 1947 में रियासती विभाग की स्थापना की गई। यह प्रश्न देखो कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि रियासती विभाग की स्थापना कब की थी? तो जुलाई 1947 में की गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। राजस्थान का जो एकीकरण है वो कब शुरू किया गया? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, और सबसे पहले किया गया 18 मार्च 1948 में राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ किया गया, जिसमें मत्स्य संघ बनाया गया। कौन सा संघ बनाया गया? मत्स्य संघ। 4 रियासतों को मिलाया गया, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पुटअप होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो स्वतंत्रता के बाद, देश की आजादी के बाद राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया दूसरे चरण में, एकीकरण के दूसरे चरण में प्रयोग किया गया 25 मार्च 1948 में। ये देखो प्रश्न पटवार एग्जाम में पूछा गया मिलान करने वाला। तो दूसरा चरण 25 मार्च 1948 में, और ये राजस्थान संघ बना था। कौन सा संघ बना? राजस्थान संघ। इसके बाद बात करें तो राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली? ये काफी महत्वपूर्ण है। तो संवैधानिक मान्यता मिली थी 26 जनवरी 1950 को एकीकरण के 6वें चरण में। कौन से चरण में? 6वें चरण में मिली। और इसी आगे देखें 1 नवंबर 1956 में राजस्थान को राज्य के रूप में दर्जा मिला। तो राजस्थान पूर्ण अपना राज्य कब बना था? सभी जितनी भी रियासतें थी उनको मिलाकर 1 नवंबर 1956 को। और इसीलिए 1 नवंबर को क्या मनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ये दोनों चीजें ध्यान रखना, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। तो यहां से देखो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और यहां से एक ना एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इसलिए इसको आप लिख लेना, नोट्स बना लेना कि राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बना। उसके बाद किसकी अध्यक्षता में? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ 25 मार्च 1948 को। प्रश्न यदि पूछा जाए कि राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली, तो अधिकतर विद्यार्थी गलत करके आएंगे, आप ध्यान रखना। या चरण पूछा जा सकता है, 6वां चरण 26 जनवरी 1950 को, और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को राज्य के रूप में दर्जा मिला, यानी अपना पूर्ण राज्य बन गया। इसलिए 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं, और राजस्थान दिवस यदि पूछे तो अपना 30 मार्च होगा। तो यहां से आप नोट्स बना लो, वीडियो को बीच में रोक सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण यानी 1 नवंबर 1956 जब एकीकरण हुआ तो उस समय राजस्थान में कितने संभाग थे और कितने जिले थे, ये यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान में संभाग तो यहाँ पर उस समय 5 थे। वर्तमान में कितने संभाग है? वर्तमान में 7 संभाग है, लेकिन उस समय कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। और यहाँ पर संभागों की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा, ये 5 संभाग है। वर्तमान में 7 संभाग है। उसके बाद में कौन सा बना? अजमेर बना। और उसके बाद में नवगठित संभाग है अपना भरतपुर। तो ये जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है कौन सा है? जयपुर। इसमें देखो झुंझुनू, सीकर, अलवर और दौसा, ये कुल 5 जिले शामिल है। जोधपुर संभाग की बात करें तो ये अपना क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, जिसमें बाड़मेर, सिरोही, जालौर, पाली और जैसलमेर ये सभी जिले आते हैं। उदयपुर संभाग की बात करें तो इसमें राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले आते हैं। इसके अलावा बीकानेर की बात करें तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, इसमें 4 जिले शामिल है। कोटा संभाग की बात करें तो जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग, जिस समय कब? 1 नवंबर 1956 उस समय की बात है जब 5 संभाग थे। तो उस समय जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग कौन सा था? कोटा संभाग, ये ध्यान रखना। बूंदी, बारां, झालावाड़, ये इसमें 4 जिले शामिल है। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ से नोट्स बना लो। आगे जो नवगठित जो अपने संभाग है उनके बारे में हम बात करेंगे, उनमें कौन कौन से जिले हैं, अभी वर्तमान में कौन सा जिला, कौन सा संभाग बड़ा है, कौन सा छोटा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उस समय तो देखो कौन सा जनसंख्या में जयपुर था और छोटा कौन सा था? कोटा। और जनसंख्या में सबसे छोटा कोटा था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा था? जोधपुर। और छोटा कौन सा था? कोटा। तो यहाँ पर हम आगे बात करते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। एक बार क्लास को रोककर आप नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को बीच से आप रोक सकते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज विशेष तौर से ध्यान रखना कि राजस्थान में एक बार संभाग की जो व्यवस्था है इसको समाप्त कर दिया गया था। ये यहाँ पर प्रश्न एग्जाम में कई बार पुटअप होता है, पूछा जाता है। तो आप ये नोट लगाकर लिखें कि अप्रैल 1962 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने, ध्यान रखना किसने? मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अप्रैल 1962 में। अब यहां पर बात करें कि फिर संभागीय व्यवस्था को पुनः वापस शुरू किसने किया? तो 26 जनवरी 1987 को पुनः शुरू किया गया संभागीय व्यवस्था को हरिदेव जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? हरिदेव जोशी के द्वारा। हरिदेव जोशी के द्वारा। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। अब देखो 5 संभाग पहले थे। 1 नवंबर 1956 को कितने संभाग थे? 5। तो 6वां संभाग बना अजमेर। कौन सा बना? अजमेर। अजमेर जब 6वां संभाग बना 26 जनवरी 1987 को, तो अजमेर में कौन कौन से जिले आते हैं? अजमेर में एक तो आपका आता है नागौर जिला। कौन सा आता है? नागौर। एक आपका आता है टोंक और एक आता है भीलवाड़ा। कौन सा आता है? भीलवाड़ा। तो ये 4 जिले शामिल है अजमेर में। उसके बाद आपका 7वां संभाग बना, जिस समय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। 7वां संभाग बना था 4 जून 2005 को भरतपुर, जो कि क्षेत्रफल में वर्तमान में सबसे छोटा संभाग है। तो 4 जून 2005 को नवगठित अपना संभाग कौन सा है? भरतपुर है। कौन सा है? भरतपुर। कब है? 4 जून 2005 को। तो ये काफी महत्वपूर्ण बातें हो गई अपनी संभाग के बारे में। अब हम बात करेंगे जिले कि जब 1 नवंबर 1956 को कितने जिले थे, कौन सा जिला कब बने, यहाँ पर बात करते हैं 26वें जिले के बाद की। तो ये आप एक बार लिख लें, नोट्स बना लें, वीडियो को क्लास को रोक लें साथ में। अब देखो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उस समय अपने 5 तो संभाग थे और 26 जिले थे। तो 26वां जिला कौन सा था ये ध्यान रखना। 26वां जिला अपना अजमेर था। कौन सा था? अजमेर। कब? 1 नवंबर 1956 को बना। ठीक है। अब 27वां जिला कौन सा बना गुरुजी? 27वां जिला बना धौलपुर। कौन सा बना? धौलपुर। इसकी एक ट्रिक बता दूंगा मैं आपको। 15 अप्रैल 1982 को। इसके बाद में अपना 28वां जिला बना था बारा। कौन सा बना था? बारा। 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने थे, बारा, दौसा और राजसमंद। ध्यान रखना ये तीनों जिलों को एक साथ में बनाया गया, नवगठित। बारा, दौसा और राजसमंद। कब? 10 अप्रैल 1991 को। उसके बाद में अपना 30वां जिला बना था हनुमानगढ़, 12 जुलाई 1994 में। 32वां जिला बना था करौली, 19 जुलाई 1997 को। और अपना 33वां नवगठित जिला है वो है प्रतापगढ़। कब बना? 26 जनवरी 2008 को।
तो इन जिलों का आपको क्रम पता होना चाहिए कि राजस्थान के एकीकरण के बाद या एकीकरण के समय 26 जिले थे। 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर बना था। उसके बाद कौन कौन से जिले बने, कब बने, और कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले देखो अजमेर 26वां हो गया। उसके बाद राजस्थान वालों ने जब एक मारवाड़ी में अपने राजस्थानी भाषा में बोलते हैं ना कि जब देश आजाद हो गया तो राजस्थान वाले धूल उड़ाने लगे, राजस्थान में धूल उड़े, तो धूल से हो गया अपना धौलपुर। कौन सा हो गया? धौलपुर। अब राजस्थान वाला धूल डबल आगा, जरा बाहर दा जगह स्टेट अड़ा बे क्योंकि राजस्थान ने बारे कर दियो धूल डबल आगा, तो राजस्थान ने न्यात बारे कर दियो, बारे कर दियो, 12 उमड़ को 12 कौन सा बन गया? 12 बन गया। अब 12 बन गया तो अब सभी लोग हम राजस्थान वाले क्या करने लगे? एक दूसरे को दोष देने लगे कि भाई तेरी वजह से हुआ है, वो बोला तेरी वजह से हुआ है, तो दोष देने से दोषा बन गया। कौन सा बन गया रे? दोषा बन गया। अब देखो हमारे बीच में फूट पड़ गई तो बाहर वालों को राज करने का मौका मिल गया, तो बाहर वालों को राज करने का मौका मिला तो राजसमंद जिला बन गया। कौन सा बन गया? राजसमंद। अब लोगों ने क्या, अब क्या करें कि अब तो हनुमान जी का अवतार होगा। किसका होगा? हनुमान जी का। तो ये बन गया हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ बन गया। अब कि हनुमान जी आए, हनुमान जी कुछ करेंगे, हनुमान जी कुछ करेंगे तो करौली बन गया। कौन सा बन गया? करौली। और 3300 अपना प्रतापगढ़ है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं या अपनी खुद की कोई ट्रिक बना सकते हैं। ये डेट वगैरह भी याद रख लेना, बिल्कुल बेसिक है। ये था अपना राजस्थान का सामान्य परिचय कि राजस्थान नाम कैसे बना, राजस्थान को कब कब किस किस काल में किस नाम से राजस्थान को जाना गया, अलग अलग इनके नाम पूछे जाते हैं। तो ये अपना राजस्थान का सामान्य परिचय है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, और अगला किस टॉपिक की हम क्लास लेके आए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।